नमस्कार। आज दिनांक 27 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम 16वें अध्याय के 6वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। तो श्रवण करते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्यों की दो सृष्टियां हैं। जिसकी रचना की जाए वो सृष्टि है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति से युक्त प्राणी। यहाँ भूत सृष्टि का अभिप्राय है जो भी सब कुछ जीवित यहाँ पर विद्यमान है। आगे कहते हैं, प्रकृतिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को अर्थात जिस किसी पुरुषार्थ साधन रूप कर्तव्य कार्य में जो प्रवृत्त होना उचित है उसमें प्रवृत्त होते हैं और निवृत्ति उसको जिस प्रकार की अनर्थकारक कर्म से निवृत्त होना ही उचित है उसमें निवृत्त होने को भी नहीं जानते। यानी कि ना तो करणीय कार्य को जानते हैं ना अकरणीय कार्य को जानते हैं। केवल प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। इतना ही नहीं, उनमें ना शुद्धि होती है, न सदाचार होता है, ना सत्य ही होता है। अतः आसुरी प्रकृति के मनुष्य दुराचारी, कपटी और मिथ्याचारी होते हैं। आगे कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। जो आसुर भाव वाले हैं वो झूठ से भरे हुए हैं और किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा से रहित है। सारा संसार वो झूठा मानते हैं, इसलिए हम भी जो कर रहे हैं वो ठीक है। इस प्रकार से उनका मानना है कि ये संसार काम से उत्पन्न हुआ है, काम की उत्पत्ति है, तो इनका संयोग होने से उत्पन्न हुआ है, तो दूसरा कोई क्या हो सकता है? कोई परमात्मा, कोई ईश्वर नहीं है। तो ये धर्म अधर्म आदि का दूसरा कोई कारण नहीं है। केवल काम ही दो प्राणियों का कारण है। लोकोत्पत्ति की सृष्टि है, इसलिए कुछ भी करने में कोई भी बुराई नहीं है। इस प्रकार से वो पापाचारी जो निवृत्ति रहित लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। एताम दृष्टिमवष्टस्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिता। इस सृष्टि का अवलंबन लेकर, आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो परलोक साधन से भ्रष्ट हो गए हैं और जो अल्प बुद्धि हैं, उनकी बुद्धि क्रूर कर्म करने वाले हिंसापरायण संसार के शत्रु, संसार का नाश करने वाले के लिए ही वो उत्पन्न होते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं मदान्वितः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। आगे कहते हैं, कभी पूर्ण ना की जा सकने वाली दुष्पूर कामना का, इच्छा विशेष का आश्रय अवलंबन करके पाखंड, मान, मद से युक्त होकर ऐसे मनुष्य
मोह के अज्ञान से मिथ्या रूप आग्रहों को अर्थात अशुभ सिद्धांतों को ग्रहण करके स्वीकार करके संसार में वर्तते हैं। अर्थात जो अनर्थकारी बातें हैं उनको ही सही साबित होते हुए, उचित कहते हुए इस संसार में जीवन यापन करते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने शुरू में ही ये श्लोक में कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में इसीलिए जन्म लेता हूँ कि मैं जो साधु की रक्षा करने के लिए और जो पापाचारी हैं उनका संहार करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।